ओम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस योग सत्र में हम बच्चों के योगाभ्यास के ऊपर विशेष चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के लिए योगाभ्यास कितना इम्पोर्टेंट है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए योगाभ्यास का क्या महत्व है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। किन किन आसनों के माध्यम से हम अपने बच्चों को और ज़्यादा एक्टिव, और ज़्यादा एनर्जेटिक, और ज़्यादा माइंडफुल बना सकते हैं। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों को चेस्ट के सामने नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए जोड़ लेंगे, आंखें बंद। कुछ सांसों तक अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा नियंत्रण बस अपनी आती जाती श्वासों पे लगा लेंगे। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, पूरी की पूरी श्वास बाहर की ओर, नासिका से श्वास भरें, नासिका से श्वास बाहर की ओर छोड़ दें। आज के योगाभ्यास को मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। सबसे पहले एक साथ एक स्वर में करेंगे 3 बार ओमकार का उच्चारण, गहरी लंबी श्वास भरेंगे। ओ यहीं से करेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ आंखें बंद ही रहेगी, कुछ क्षण तक बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत बैठे रहें। गायत्री मंत्र बच्चों के लिए बहुत अच्छा मंत्र, बच्चों को इसका जाप जरूर करना चाहिए। यहीं से दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दोनों हथेलियों को आंखों पर रख लेंगे। हथेलियों के मध्य में आंखों को खोलते हुए धरती माता को, गंगे माता को प्रणाम कर लेंगे। आज के योग सत्र को यहीं पे प्रारंभ कर लेंगे, शुरू करेंगे। सबसे पहले सभी अपनी मैट में खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले कुछ स्टैंडिंग पोस्चर करेंगे, दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ थाइस के बगल में। श्वास भरते हुए साइड से दोनों हाथ ऊपर की ओर, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, साथ में हील्स अप, कम ऑन टू द टोस, अपने टोस में पैरों की उंगलियों में खड़े होंगे। इस प्रकार से करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, दोनों हाथों को सर पे रख लेंगे, हील्स को मैट पे रख लेंगे। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए ऊपर की ओर। इसी प्रकार से पूरे शरीर में स्ट्रेच को महसूस करें। ताड़ासन का अभ्यास, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अंतिम बार इसका अभ्यास करेंगे, इनहेल अप, सामने की ओर किसी एक पॉइंट पे अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस बैलेंस करके रखें। हमारे बच्चों की हाइट बढ़ाने में भी ताड़ासन बहुत सहायक। मम्मी को बोलिएगा अब से कॉम्प्लान पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, यहीं से दोनों पैरों में गैप कर लेंगे, ज्यादा गैप नहीं करेंगे, अपने हिप विड्थ जितना। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, इस बार हील्स नीचे रहेगी। सांस छोड़ते हुए साइड में बैंड करेंगे, राइट साइड। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए बीच में आ जाएं, सांस छोड़ते हुए सेम अभ्यास करेंगे दूसरी दिशा में। वापस से सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए एक एक बार और, अंत में फिर से बीच में आएंगे। अंतिम बार करेंगे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलीज करते हुए कमर पे रख लेंगे। इसके बाद करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन के लिए राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट इनर थाई पे रख लेंगे, अपनी पेरिनियम साइड हील्स।
दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर लेके जाएंगे, नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए जोड़ लेंगे। वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। सामने की ओर किसी एक पॉइंट पर अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस। वृक्षासन हमारे दिमाग को तेज करता है, हमारे मन को शांत करता है, एकाग्र करता है। हमारा पूरा मन पढ़ाई में लगेगा, किसी बुरे कार्य की ओर मन कभी आकर्षित नहीं होता, बुराई से कोसों दूर। इसी प्रकार से करके रखें। पैरों को स्ट्रेंथन भी करेगा, साथ ही साथ बॉडी और माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा के रखेगा। अंत में दोनों हाथों को रिलीज करते हुए कमर पे रख लें। राइट लेग को रिलीज कर लेंगे। सेम अभ्यास करेंगे लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए राइट इनर थाई पे रख लेंगे। यहीं से दोनों हाथों को कमर पे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, दोनों हाथों को नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए जोड़ लें। दूसरे पैर से वृक्षासन का अभ्यास। हर एक अभ्यासों को दोनों पैरों से करें। कुछ मिनटों तक इसी प्रकार से, इसी पोजीशन में बने रहें। जिस प्रकार से वृक्ष बिल्कुल स्टेबल रहता है, सेम वैसे ही हम भी अपने जीवन में स्टेबल रहेंगे। होल्ड करके रखें। श्वास पर श्वास की प्रक्रिया सामान्य। सामने की ओर पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन एक जगह पर। हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, साथ ही साथ विल पावर। हर एक कार्य को करने में मन लगेगा। अंत में दोनों हाथों को रिलीज कमर पे रख लेंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे। इसके बाद ध्रुवासन का अभ्यास करेंगे। ध्रुवासन के लिए वापस से राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट इनर थाई पे रख लेंगे। इस बार दोनों हाथों को वापस से सामने की ओर लेके आएंगे, लेकिन इस बार चेस्ट के सामने नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए जोड़ लें। इसी प्रकार से बैलेंस करके रखें। कुछ क्षण तक, कुछ सांसों तक बैलेंस करके रखें। होल्ड करके रखें। श्वास से सामान्य। अपने मम्मी पापा से बोलें, हमारे साथ मिलकर योगाभ्यास करें। पूरा परिवार साथ मिलकर योगाभ्यास करेगा। पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। सबको साथ मिलकर योगाभ्यास करना है ताकि कोई भी रोगी ना रहे। अंत में दोनों हाथों को रिलीज, पैरों को रिलैक्स करेंगे। सेम अभ्यास करेंगे दूसरे पैर से। लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए राइट इनर थाई पे रख लेंगे। ध्रुवासन का अभ्यास करेंगे अपने दूसरे पैर से। नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए चेस्ट के सामने वापस से पूरा ध्यान वापस से सामने की ओर। दोनों हाथ हमारे चेस्ट के सामने। अनाहत चक्र हमारे शरीर का फोर्थ एनर्जी सेंटर, जिसे हम हृदय चक्र भी कहते हैं। इसके माध्यम से हमारा हृदय चक्र भी एक्टिव होने लगता है। बैलेंस करके रखें, होल्ड करके रखें। कुछ और क्षण, कुछ और सांसों तक इसी प्रकार से, इसी पोजीशन में बने रहेंगे। अंत में धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कमर पे रख लेंगे। अंत में रिलैक्सेशन। इसके बाद यहीं से करेंगे गरुड़ासन का अभ्यास। गरुड़ासन के लिए राइट लेग को बेंड करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर से लेके आएंगे, पीछे से मोड़ लेंगे। यहीं से राइट हैंड सामने की ओर, लेफ्ट हैंड को नीचे से नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए जोड़ लें। गरुड़ासन में होल्ड करके रखेंगे, बैलेंस करके रखें। विष्णु भगवान का वाहन पक्षी गरुड़, उसकी हर एक शक्तियां, उनकी हर एक शक्तियां हमारे अंदर आने लगती है। इसी प्रकार से बैलेंस करके रखेंगे। अंत में धीरे से दोनों हाथ साइड में रिलीज करेंगे। सेम अभ्यास करेंगे दूसरे पैर से। पैर को बेंड करेंगे, सामने से नीचे से लेके आएंगे, ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे। सेम अभ्यास दूसरे हाथ से, ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे, सामने की ओर देखेंगे, होल्ड करके रखें। वापस से श्वास से सामान्य। इसी प्रकार से इसी पोजीशन में बने रहें, बैलेंस करके रखेंगे। अंत में धीरे से रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर रिलैक्सेशन, दोनों हाथ कमर पे। हील्स में 1 बाय 1 अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे ताकि पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरीके से शांत हो जाएं, मौन हो जाएं। इसके बाद कुछ आगे के अभ्यास करेंगे। यहीं से सामने की ओर बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे, दंडासन की स्थिति में। सांस भरते हुए साइड से दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। हाथों की सहायता से पैरों को पकड़ लेंगे साइड से, सामने की ओर पूरा ध्यान पैरों के अंगूठों में। लंबी गहरी सांस भरेंगे,
सांस छोड़ते हुए और ज्यादा सामने की ओर झुकें। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। जितना आगे की ओर फॉरवर्ड बेंड कर पाए उतना करें। इसी स्थिति में बने रहेंगे, होल्ड करके रखेंगे। अंत में वापस से दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को रिलीज करते हुए पीछे की ओर रख लेंगे, उंगलियां सामने की ओर रहेगी। यहीं से पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेट कर लेंगे। पूर्वोत्तानासन में हेड डाउन, होल्ड करके रखें। कुछ क्षण तक इसी प्रकार से पूरी बॉडी स्ट्रेट रहे। हमारी बैक स्ट्रांग होती है इसके माध्यम से। अंत में धीरे से रिलीज कर लेंगे। इसके बाद यहीं से दोनों पैरों को सामने से अपनी ओर लेके आएंगे। करेंगे तितली आसन का अभ्यास, बटरफ्लाई पोज। दोनों पैरों के सोल को आपस में मिला लेंगे। अपनी हील्स को अपनी बॉडी के पास लाने का प्रयास। हाथों से कर लेंगे दोनों पैरों के पंजों को इंटरलॉक। दोनों पैरों में अप एंड डाउन मूवमेंट, तितली आसन का अभ्यास। इसे करने से कितना आनंद आता है, इस आनंद को महसूस करें। कमर गर्दन का विशेष ध्यान देंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। इसी प्रकार से करें अगले कुछ क्षण, कुछ सांसों तक। अपने पैरों में खिंचाव को महसूस करें। किस प्रकार से तितली के पंख साइड बाय साइड मूवमेंट करते हैं, सेम वैसे ही हमारे पैर साइड बाय साइड मूवमेंट करेंगे। अपने आप को तितली बनता हुआ महसूस करें। यहीं से सामने की ओर, आगे की ओर झुक जाएंगे। जो जितना झुक पाए उतना झुक जाए। माथा जमीन पे लगा ले तो माथे को जमीन पे लगा लेंगे। होल्ड करके रखें। वापस से इसी स्थिति में होल्ड। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलीज कर लेंगे। यहीं से दोनों पैर वापस से सामने की ओर, दंडासन की स्थिति में। राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट लेग के ऊपर, लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए राइट लेग के ऊपर। यहीं से लगा लेंगे हम पद्मासन। पद्मासन बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। बचपन में हमारा जीवन ब्रह्मचारी के समान रहता है। ब्रह्मचर्य के हम हर एक गुणों का पालन करते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति आती है, ब्रह्मचर्य को पालन करने की शक्ति आती है। पद्मासन में दोनों पैर आपस में क्रॉस करते हुए रहेंगे। इसके बाद कुछ आगे के अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे। गहरी लंबी सांस भरते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। इसी प्रकार से इस स्थिति में होल्ड करेंगे। लोल आसन, होल्ड करके रखें, बैलेंस करके रखें। अपनी हाथों में स्ट्रेंथ को महसूस करें। हमारी हाथों में इतनी पावर होगी, इतनी जान होगी कि हम अपने पूरे शरीर को अपने हाथों से उठा पाएं। अभी तो हम अपने शरीर के भार को अपने हाथों से उठा रहे हैं, आगे चल के हमें अपने देश के भार को उठाना है। अंत में धीरे से रिलीज। वापस से दोनों हाथ घुटनों पे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। कुछ और सांसों तक रिलैक्सेशन। वापस से डीप रिलैक्सेशन। वापस से बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन। पूरा ध्यान फिर से अपनी आती जाती सांसों पे। इसी प्रकार से योगाभ्यास का आनंद लेंगे। इसके बाद कुछ आगे के अभ्यास करेंगे। वापस से दोनों पैरों को रिलीज करते हुए सामने की ओर। इस बार दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन से सामने की ओर कैट एंड काउ वाली पोजीशन में। यहीं से करेंगे कैट एंड काउ स्ट्रेच। हाथों की उंगलियों में अच्छा सा गैप। हाथों की उंगलियां अच्छे से खुली रहेगी। सांस भरते हुए ऊपर की ओर देखें। लोअर बैक में आर्च बनाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, अपर बैक में हंच। इनहेल करते हुए अप, ऊपर की ओर। एक्सेल आउट करते हुए डाउन करते हुए नीचे। अपर बैक में हंच, नाभि की ओर देखें। इनहलेशन, सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए फिर नीचे की ओर। इनहेल अप, एक्सेल आउट डाउन। इनहलेशन, सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए फिर नीचे। अंतिम बार इनहेल अप, एक्सेल डाउन। यहीं से क्या करेंगे, राइट हैंड को सामने से सीधा कर लेंगे, साथ में लेफ्ट लेग सीधा। सामने की ओर देखें, बैलेंस करके रखें। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर।
सांस भरते हुए इस बार लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर, साथ में राइट लेग ऊपर की ओर, ऑल्टरनेट हैंड ऑल्टरनेट लेग ऊपर की ओर रहेगी, बैलेंस करके रखेंगे। अंत में धीरे से रिलीज। इनहेल करते हुए अप ऊपर की ओर, बैलेंस करके रखें, कुछ सेकंड तक होल्ड। सांस छोड़ते हुए एक्सेल आउट करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, दूसरे हाथ से दूसरे पैर से, बैलेंस करके रखें, होल्ड करके रखें। अंत में फिर रिलीज। एक एक बार और करेंगे। इनहेल करते हुए राइट हैंड अप, साथ में लेफ्ट लेग, होल्ड करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये भी बहुत अच्छा बैलेंसिंग पॉस्चर। कैट एंड काउ का एक वेरिएशन, मार्जरी आसन का वेरिएशन, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए सेम प्रैक्टिस दूसरी तरफ से, लेफ्ट हैंड साथ में राइट लेग, बैलेंस करें, होल्ड करें। इसी प्रकार से करेंगे अगले कुछ क्षण, कुछ सांसों तक। अंत में धीरे से रिलीज कर लेंगे। यहीं से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। सामने से दोनों घुटनों में गैप कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, माथे को जमीन पे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। शशांक आसन का मतलब होता है खरगोश आसन, विच मीन्स रैबिट पोज। इस स्थिति में हमारे शरीर की आकृति खरगोश की भांति बन जाती है। खरगोश के हर एक गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। खरगोश कितना तेज होता है, उसी प्रकार से हम भी तेज बनेंगे, अपने हर एक कार्य में तेज बनेंगे। अंत में यहीं से ऊपर की ओर आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, हल्का सा बैक बैंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार से साइड में, हाथों की सहायता से शरीर को उठा लें, सामने की ओर पूरी बॉडी। इस प्रकार से हमारा बल होना चाहिए। ये बल कैसे आएगा? योगा अभ्यास से आएगा। घर का सात्विक भोजन खाएंगे, सात्विक अन्न लेंगे, उससे आएगा। बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल बंद। आज से मम्मी को बोलें, पापा को बोलें, घर में किसी प्रकार का कोई बाहर का भोजन ना आए। हम सिर्फ घर का बना हुआ सात्विक भोजन लेंगे। यहीं से दोनों पैरों को बैंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे, हाथों की सहायता से एंकल्स को पकड़ लेंगे, दोनों पैरों में गैप रहेगा। सांस भरते ऊपर की ओर सेतु बंद आसन में आ जाएं। इसी प्रकार से इसी पोजीशन में बने रहें, सेतु बंद आसन में होल्ड। हमारा बैक पैन का बहुत अच्छा अभ्यास। होल्ड करके रखेंगे कुछ क्षण तक, कुछ सांसों तक, इसी प्रकार से इसी पोजीशन में। सांस छोड़ते फिर धीरे से नीचे की ओर आएंगे। एक बार फिर से सांस भरते ऊपर की ओर, इसी प्रकार से बैक बैंड करके रखें। यहीं से इसके बाद बच्चे आराम से चक्रासन कर सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके आएंगे, अपने शोल्डर के ऊपर की ओर रख लें मैट में, पूरी बॉडी को स्ट्रेट करते हुए ऊपर की ओर आएंगे, बैक बैंड करके रखेंगे, चक्रासन। शरीर हमारा चक्र के भांति होल्ड करके रखेंगे, पैरों की सहायता से और ज्यादा पास आ लें, बैलेंस करके रखें। अंत में धीरे से नीचे की ओर आएंगे, रिलीज करेंगे बिल्कुल आराम से, दोनों हाथों को हक इंटरलॉक करते हुए, पैरों को हक करते हुए अपनी ओर। इसी प्रकार से हक करके रखें, दोनों हाथों को और ज्यादा सामने की ओर, एल्बोज से इंटरलॉक कर लें, हक कर लें, आंखें बंद, डीप रिलैक्सेशन। वापस से श्वासों को सामान्य कर लेंगे, पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता वापस से अपनी श्वासों के प्रति, मन पूरी तरीके से एकाग्र, पूरी तरीके से शांत। इसके बाद यहीं से वापस से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हाथों की उंगलियों को, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हेड अप करेंगे, घुटनों को नासिका से लगा लेंगे, पवन मुक्तासन का अभ्यास। होल्ड करके रखें, पवन मुक्तासन हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। पेट में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, किसी प्रकार के कोई अपच की बस समस्या नहीं रहेगी, किसी प्रकार की कोई गैस, एसिडिटी, पेट दर्द की समस्या नहीं रहेगी। सांस भरते हुए हेड डाउन,
सांस छोड़ते हुए लेग रिलीज। यहीं से कुछ आगे के अभ्यास करेंगे, अपने शरीर को आगे के अभ्यासों के लिए तैयार करेंगे। अंतिम कुछ अभ्यास, ये अभ्यास थोड़ी और ज्यादा इंटेंसिटी के लिए, थोड़े और एडवांस पोस्चर इसमें ऐड कर लेंगे। जिस प्रकार से एक तो चक्रासन था, वो भी एडवांस में आता है। यहीं से दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों को साथ में मिला लेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर की ओर 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे, अर्ध हलासन की पोजीशन में। इसी प्रकार से अच्छे से होल्ड करके रखें, इसी पोजीशन में बने रहें कुछ क्षण, कुछ सांसों तक। अर्ध हलासन। यहीं से हाथों को नीचे की ओर लेके जाएंगे, हाथों की सहायता से बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे, हल्का सा हिप को बैंड रखा रखेंगे। आ जाएंगे विपरीत करनी में। विपरीत करनी में हमारी पूरी बैक स्ट्रेट नहीं रहती, हल्की सी बैंड रहती है। पूरा ध्यान पैरों के अंगूठों में, पैरों की उंगलियों में, इसी प्रकार से होल्ड करके रखें। इससे हमारे अंदर सुंदरता भी आती है, हमारे चेहरे के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, हमारे दिमाग को तेज करता है। यहीं से पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेट कर लेंगे। करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन का मतलब होता है शोल्डर स्टैंड। शोल्डर के बल खड़े हो जाए, अपने शरीर को अपने कंधे पे उठा लें। अभी तो हम कंधे पे अपने शरीर का भार उठा रहे हैं, आगे चल के पूरे देश का भार उठाना है, उसके लिए अपने शरीर को तैयार करें। अंत में दोनों हाथों को पीछे की ओर इंटरलॉक कर लेंगे, पैरों को धीरे से नीचे की ओर, पीछे की ओर रख लेंगे, सर के ऊपर की ओर हलासन की पोजीशन में होल्ड करके रखें। एडवांस पोस्चर बच्चे इस प्रकार से आराम से कर लेंगे, बड़े लोग इसको अवॉइड करें। अगर रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं तो आराम से कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई अन्य समस्या हो फिर भी इसको अवॉइड करके रखें। इसी पोजीशन में बने रहें। अंत में वापस से जिस प्रकार से आए तो उस प्रकार से जाएंगे। पहले सर्वांगासन की पोजीशन में आ जाएंगे, शोल्डर स्टैंड, दोनों हाथ कमर पे। फिर धीरे से विपरीत करनी, हल्का सा बैंड। अंत में वापस से अपने कमर को नीचे की ओर रख लेंगे, लोअर बैक को। अर्ध हलासन में आ जाएंगे, अर्ध हलासन की पोजीशन में। अंत में धीरे से दोनों पैरों को बिल्कुल नीचे की ओर आराम से 60 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री डाउन। अंत में वापस से डीप रिलैक्सेशन। वापस से श्वासों को सामान्य कर लें, कुछ सांसों तक रिलैक्सेशन करेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, पैर के पंजे बाहर की ओर, हील्स अंदर की तरफ, दोनों हाथ थाइस के बगल में, आंखें बंद। शवासन सबका प्रिय आसन रहता है, क्योंकि इस आसन में हमें कुछ करना नहीं पड़ता। जिस प्रकार से सोते हैं बस उस प्रकार से सो जाते हैं, लेट जाते हैं, रिलैक्स करते हैं। शवासन आसनों के बाद जरूर करें ताकि रिलैक्सेशन मिल पाए। जिस प्रकार से हम अपनी मम्मी की गोद में सोते हैं, सेम वैसे इसमें हम धरती माता की गोद में सो रहे हैं। पूरी तरीके से रिलैक्स करें, आंखें बंद करके रिलैक्सेशन। उसी ममता के साथ, उसी श्रद्धा के साथ धरती माता हमें अपनी गोद में सुलाती हुई, प्यार करती हुई, उसी लाड के साथ, उसी प्यार के साथ मां की गोद में सोए रहें, मां की ममता को महसूस करते हुए। महसूस करें धरती माता हमें प्यार से हक करते हुए अपनी गोद में। किसी प्रकार का कोई भारी विचार, कोई भारी तनाव हमें सता नहीं रहा। अंत में धीरे से पूरी बॉडी में मूवमेंट कर लेंगे, पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, फुल बॉडी में। नीचे से दोनों पैरों को साथ में मिला लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, लेट कर करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। नीचे से टोस को पॉइंट आउट करके रखेंगे, पैरों के अंगूठों को, ऊपर से हाथों की उंगलियों को, हथेलियों को लेट कर करेंगे कुछ क्षण तक ताड़ासन। अंत में फिर धीरे से रिलीज करेंगे। जिस प्रकार से एक रस्सी को खिंचाव करते हैं हम, सेम वैसे ही अपने शरीर के साथ
दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। लेफ्ट साइड से करवट ले लेंगे। कुछ क्षण तक लेफ्ट साइड विश्राम करेंगे। अंत में फ्लोर को पुश करते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी सुविधा अनुसार किसी भी ध्यानात्मक स्थिति का चयन। इसके बाद करेंगे शीर्षासन का अभ्यास। शीर्षासन का अभ्यास बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास रहता है। तो शीर्षासन के लिए क्या करें, यहीं से वज्रासन वाली स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैर बेंड रहेंगे वज्रासन वाली स्थिति में। सामने की ओर आएंगे। यहीं से दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। दोनों एल्बोज में अपने हाथों के जितना गैप रहेगा, जितना हमारे हाथों में गैप है, हाथों से नाप लें एक बार। दोनों हाथों को सामने की ओर, हथेलियों को इस प्रकार से फंसा लें हाथों की उंगलियों को। यहीं से सर को नीचे की ओर रख लेंगे। हाथों की सहायता से सर को सपोर्ट देंगे। पूरी बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। यहीं से एक एक करके दोनों पैरों को ऊपर की ओर, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। करेंगे शीर्षासन का अभ्यास। सर के बल खड़े हो जाएं। शुरुआत में दीवार के सहारे कर सकते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार से शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। होल्ड करके रखें। पूरा खून का प्रभाव, पूरा ब्लड हमारे ब्रेन में अच्छे से जाने लगता है। किसी प्रकार का कोई रोग, किसी प्रकार की कोई व्याधि हो तो शीर्षासन को ना करें। बाकी जो पूरी तरीके से स्वस्थ है इसे बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। दीवार के सहारे फिर धीरे धीरे करके इसी प्रकार से कर सकते हैं। बैलेंस करके रखें। सबसे बेस्ट बैलेंसिंग पोस्चर में से एक शीर्षासन। हर कार्य में अच्छे से मन लगेगा। अंत में धीरे से दोनों पैरों को नीचे की ओर रिलीज कर लेंगे। धीरे से आएंगे। दोनों पैरों को बेंड करके रखेंगे। वज्रासन की स्थिति में नीचे की ओर लेट जाए। बालासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ थाइस के बगल में पीछे की ओर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आसमान की ओर। हाथ नीचे रहेंगे, बस हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी। इस प्रकार से माथा जमीन पे, हमारा हिप हील्स पे। कुछ सांसों तक, कुछ सेकंड तक इसी प्रकार से इसी पोजीशन में रिलैक्स करें। इसके बाद कुछ आगे के अभ्यास करेंगे। सांस भरते ऊपर की ओर आएंगे। अंत में रिलीज कर देंगे दोनों हाथ घुटनों पे। यहीं से कुछ अभ्यास करेंगे, आगे के अभ्यास। कौन से अभ्यास करेंगे? प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। प्राणायाम भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा, लाभदायक। प्राणायाम के अभ्यास करने से कभी किसी प्रकार की कोई गुस्से की समस्या नहीं रहेगी, कभी किसी प्रकार का कोई बीपी नहीं बढ़ेगा। प्राणायाम से हम एनर्जेटिक होते हैं। जैसे हमने देखा होगा सुपर पावर्स आती है, वो कैसे आती है? योगा अभ्यास से आती है, प्राणायाम के अभ्यास से आती है, ध्यान के अभ्यास से आती है। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, उंगलियां अच्छे से खुली हुई सामने की ओर, गहरी लंबी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे की ओर, मुट्ठी बंद। इनहेल करते हुए हैंड्स अप, एक्सेल आउट करते हुए डाउन। इसके बाद इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। वापस से सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए इस बार चेस्ट के सामने लेके आएंगे, मुट्ठी को अंदर की ओर बंद। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए ऊपर की ओर हाथ, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अंत में फिर रिलीज करेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर, हाथों को कर लेंगे इंटरलॉक, करेंगे हैमर ब्रेथ। इस प्रकार से हम हथौड़ा चलाते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने। अंत में रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे दोनों हाथ घुटनों पे। कमर गर्दन वापस से सीधी, आंखें बंद, बिल्कुल मौन हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। वापस से अपनी श्वासों को सामान्य करने का प्रयास करेंगे।
अपने शरीर को सभी बच्चे महसूस करें। इस प्रकार से हमारा शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल हल्का हो चुका है। इतना ढीला, इतना हल्का कि हवा का झोंका अगर बाहर से आ गया तो हम पंछी की तरह हवा में उड़ जाएंगे। इतना हल्का अपने शरीर को महसूस करें। किसी प्रकार का कोई भारी विचार, कोई तनाव अपने अंदर ना आने दें। बच्चों का जीवन तनाव रहित जीवन होना चाहिए। किस बात का स्ट्रेस, किस बात की एंजाइटी। समय के साथ साथ अगर योगाभ्यास करेंगे तो महसूस करेंगे खुद ब खुद कितने हम रिलैक्स हैं। माइंड हमारा शार्प होता जाएगा दिन ब दिन, डे बाय डे हमारा माइंड इतना तेज होने लगेगा। जो भी हम पढ़ेंगे वो हमें पूरी तरीके से याद होएगा। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे, अंगूठे से कर लेंगे कान बंद, भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, बीच वाली आंख पे, बाकी बची 2 फिंगर चेहरे पे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मुंह बंद रहेगा, ओमकार का उच्चारण करेंगे, मुंह के अंदर ही गूंज। आंखें बंद ही रहेंगी। धीरे से दोनों हाथ नीचे की ओर, घुटनों की ओर। अपने शरीर के अंदर पॉजिटिविटी को महसूस करें, पॉजिटिविटी को महसूस करें। किस प्रकार से पूरा शरीर पॉजिटिव हो चुका है। खुशी के अनुभव को महसूस करें। मन और ज्यादा खुश, और ज्यादा प्रसन्न। हमारे बच्चे जब भी खुश होते हैं कितने प्यारे लगते हैं। इसी प्रकार से खुश रहें, मुस्कुराते रहें, योगाभ्यास करें। अपने माता पिता को भी बोलें कि आप भी योगाभ्यास करें। माता पिता अपने बच्चों को बोलें कि आप योगाभ्यास करें। सब साथ मिलकर योगाभ्यास करें। योग को अपने जीवन का मूल आधार बना लें। वास्तव में योग तो हमारे जीवन का मूल आधार है ही। योग के बगैर जीवन सूना सूना। यहीं से दोनों हाथ ऊपर की ओर, हथेलियों को आपस में रब करेंगे। आंखें बंद ही रहेगी। हथेलियों के बीच में गर्माहट को लाने का प्रयास करेंगे, गर्माहट को महसूस करेंगे। अंत में धीरे से दोनों हथेलियों को आंखों पर रख लेंगे। हथेलियों के मध्य में आंखों को खोलेंगे, पूरे चेहरे को मसाज दे लेंगे। अपने सर को, अपने गर्दन को मसाज दे लेंगे। ऊपर से नीचे की ओर शरीर के हर एक हिस्से को मसाज, नीचे से ऊपर की ओर शरीर के हर एक हिस्से को मसाज। आज के योग सत्र को यहीं पे समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। आप सभी को प्रणाम। इसी प्रकार से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, योगाभ्यास करें। वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको और ज्यादा वीडियो मिलती रहे योगाभ्यास के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर। ओम।